हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको अब तक बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, जिसमें आपका 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला सभी न्यूमेरिकल इंक्लूड थे। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं 3 नंबर के, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इस प्रकार के जो सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जो दोनों न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व कराऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। न्यूमेरिकल क्या है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको संचित ऊर्जा U निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो कुछ दिया गया है उसको लिखना होता है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपकी तैयारी और भी अच्छे से करा सकूं। देखिए, सबसे पहले ये एक सर्किट है जिसमें धारा बह रही है 2 एम्पियर की। ठीक है, इसमें एक संधारित्र लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का, जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। 3 प्रतिरोध हैं, एक 2 ओम, एक 3 ओम, एक 5 ओम, जो कि श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी संचित ऊर्जा ज्ञात करनी, यानी कि U निकालना है। ठीक है, तो देखिए, अब U इक्वल टू एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, अब जो कुछ दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है धारा को हम लिखते हैं I। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल टू कितना दिया गया है 2 एम्पियर, तो हम लिख देंगे 2 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले जो कुछ दिया गया है उसको लिखें, पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें फिर लिखें। ठीक है, उसके बाद में हमें धारिता दी गई है C इक्वल टू हमें दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो -6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम प्रतिरोध कौन सा लिखें। तो प्रतिरोध R इक्वल टू, ठीक है, देखिए, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका फार्मूला होता है R इक्वल टू जितने प्रतिरोध हैं R1 + R2 + R3। मान लीजिए 4 प्रतिरोध होता तो हम R4 भी कर देते। ठीक है, तो R1 आपका कितना है 2 है, R2 कितना है 3 है, और R3 कितना है 5 है। तो टोटल आपका प्रतिरोध कितना आया, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध वो आया 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, तो 10 ओम आपका प्रतिरोध है। अब बात आती है कि हमें यहाँ पर C तो दिया गया है, लेकिन V कैसे निकालें। तो V निकालना है तो आपको एक फार्मूला लगाना होगा ओम के नियम वाला। ठीक है, V इक्वल टू IR। फार्मूला पता है या नहीं बताइए, सभी को पता होगा, क्योंकि ओम का नियम मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब I की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। I की वैल्यू है 2 × R है आपका 10। ठीक है, तो आपका फाइनली जो ये आ जाएगा V आएगा, जो विभवांतर वो आ जाएगा 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 ओम। ठीक है, सॉरी 20 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, 20 वोल्ट आ गया। अब देखिए, इस फार्मूले पर हम रख सकते हैं, क्योंकि जो संचित ऊर्जा U का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब C भी हमें पता है, V भी हमें नीचे हमने निकाल लिया। ठीक है, V इक्वल टू IR वाले फार्मूला से। तो अब चलिए हम लोग संचित ऊर्जा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल U से, और U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब 1/2 तो हमारा ऐसे भैया रहेगा। C की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है, 2 माइक्रोफैरड दिया गया था, उसको हमने फैरड में बदला तो 2 × 10⁻⁶। तो हम लोग लिखेंगे 2 × 10⁻⁶। ठीक है, गुणे V की वैल्यू दी गई है हमें 20। ठीक है, यानी कि 20 हमने निकाला है, तो 20 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आपका U आ जाएगा, U इक्वल टू 1/2। अब देखिए, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नो, 2 से 2 कैंसिल। आपका बचा 10⁻⁻⁶ गुणे 20 का 20 से गुणा करेंगे, यानी कि 20 स्क्वायर है तो 20 × 20 यानी कि 400। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400। अब देखिए, U इक्वल टू हम लिख सकते हैं 400 को लिख सकते हैं 4 × 10⁻2।
लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। देखिए 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100, और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 10 की पावर 2 हम 400 को लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर u इक्वल टू आपका फाइनली आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर 2 है, ये -6, तो 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -4, क्योंकि जो प्लस वाला है वो कम है, जो माइनस वाला है वो गिनती ज़्यादा है, तो माइनस में आपका आएगा, और u का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, तो इतना फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो 2 फार्मूला आपको याद रखना है। नंबर 1 ये u इक्वल टू 1/2 cv², जहाँ c है संधारित्र की धारिता, v है विभवांतर। एक फार्मूला ये b इक्वल टू IR, जहाँ I है धारा, R है प्रतिरोध और v है विभवांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और इसमें भी हमें संधारित्र की यानी कि विद्युत ऊर्जा हमें निकालनी है। सेम वही चीज, ठीक है, वही फार्मूला भी लगेगा। देखिए 10 पिको फैराड, यहाँ पर पिको फैराड दे दिया गया है। ठीक है, का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, तो वही फार्मूला हमें लगाना है, u इक्वल टू 1/2 cv²। ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया है, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है संधारित्र की धारिता c इक्वल टू 10 पिको फैराड, 10 पिको फैराड। ठीक है, अब इसको हम लोग फैराड में जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोग माइक्रो को फैराड में कन्वर्ट करते थे तो 10 की पावर -6 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर 10 गुणे 10 की पावर -12 हो जाएगा। ठीक है, फैराड, समझ में आया, इतना फैराड आपका आ जाएगा। उसके बाद में हमें दिया गया है विभवांतर v। ठीक है, v इक्वल टू दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट। अब हमें निकालना है संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है, यानी कि U हमें निकालना है। तो देखिए वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं दोनों न्यूमेरिकल उसी फार्मूले को बता रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए, और इससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा U इक्वल टू फार्मूला होगा 1/2 cv²। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको करना क्या है, u इक्वल टू 1/2 आपको ऐसे रहने देना है। c की वैल्यू हमें दी गई है 10 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है, ऊपर देखिए लिखा हुआ है, और गुणे v की वैल्यू दी गई है 50, 50 का स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इस 2 से, ठीक है, इस 10 को काट देते हैं, 5 आएगा, 5 आया ना, तो u इक्वल टू 5 गुणे 10 की पावर -12 गुणे 25, यानी कि 2500 आपका आ जाएगा जब आप इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब एक काम हम लोग करते हैं, u इक्वल टू इस 5 गुणे 10 की पावर -12 गुणे, इसको हम 25 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 गुणे 10 की पावर 2, यानी कि 25 गुणे 100, 10 की पावर 2 है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 25 से गुणा तो 2500, तो हम इतना इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि इस घात को हम जोड़ घटा सकें। अब देखिए क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा कर देते हैं, 25 का 5 से तो 125 गुणे 10 की पावर -12 है, ये 10 की पावर 2 है, तो आपका 10 की पावर -12 यानी कि माइनस और प्लस माइनस, तो 12 में से 2 जाएगा तो -10 बचेगा। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं, वो क्या है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम पॉइंट को यहाँ पर लाना चाहते हैं, 2 अंक के बाद, 1 के बाद लाना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 1 पॉइंट, मान लीजिए हम 1 के बाद पॉइंट लाना चाहते हैं, तो गुणे, तो क्या करेंगे, जितने अंक हम इधर गए हैं उतने का स्क्वायर हम कर देंगे, तो 10 की पावर 2, यानी कि मान लीजिए मैंने 2 अंक मैं इधर गया, ठीक है, 25 के आगे मैं गया, तो 2 अंक मैं आगे गया, तो आपका 10 की पावर 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणे 10 की पावर -10, अब आपका आ जाएगा फाइनली u इक्वल टू 1.25 गुणे 10 की पावर 2 है, ये 10 है, तो आपका हो जाएगा 10 की पावर -8, और जो आपका विद्युत ऊर्जा u है, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, u इक्वल टू 1.25 गुणे 10 की पावर -8 जूल। ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है, जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया है, u इक्वल टू 1/2 cv²। मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले को बताया ताकि
एक वीडियो देखने के बाद अगर इस फार्मूले पर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों फार्मूला एक ही चैप्टर से और एक ही फार्मूले का बताया है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सा न्यूमेरिकल आपको पहले से ही पता था ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस प्रकार के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आप चाहते हैं सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं जान सकूँ कि आपको किस प्रकार की वीडियोज चाहिए। ठीक है, अपना एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर दें।